नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम देशों में लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसकी आंच भारत में भी देखने को मिल रही है। देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून दिखाने वाले फ्रांस के एक शिक्षक की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई, जिसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कट्टरपंथी इस्लाम की आलोचना की और शिक्षक की हत्या को इस्लामिक आतंकवादी हमला करार दिया, जिस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। कई मुस्लिम देशों में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का विरोध किया जा रहा है और कई अरब देशों में फ्रांस के सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। कुवैत, जॉर्डन और कतर की कुछ दुकानों से फ्रांस के सामान को हटा दिया गया है और वहीं लीबिया, सीरिया और गजा पट्टी में फ्रांस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी लोग राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर हैं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति का समर्थन किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम भयानक तरीके से क्रूर आतंकवादी हमले में फ्रांसीसी शिक्षक की जान लिए जाने की निंदा करते हैं और हम उनके परिवार और फ्रांस के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। किसी भी कारण से या किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद के समर्थन का कोई औचित्य नहीं है। ये चार अलग अलग तस्वीरें देश भर से सामने आई हैं, मुंबई, भोपाल, सहारनपुर और छपरा से, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुंबई में सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए इमैनुअल मैक्रों के और उनके ऊपर से गाड़ियां जाती हुई दिखाई दी। और वहीं भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भारी जनसैलाब को इकट्ठा किया गया और ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके काफी आलोचना भी देश भर में की जा रही है कि ये इस्लाम के समर्थन में नहीं, बल्कि जो आतंकवादी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने क्रूर अपराध किया है फ्रांस में, उनके समर्थन में ये यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और सहारनपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया गया, इमैनुअल मैक्रों का वहां पर पुतला जलाया गया और छपरा में भी, बिहार में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए कुछ अहम बातें आपको इन विरोध प्रदर्शनों की दिखा देते हैं। क्यों मुस्लिम समुदाय के लोग फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध कर रहे हैं। पहले के शिक्षक और अब चर्च में 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हमलों को इस्लामिक आतंकवादी हमला करार दिया है और इसी को लेकर के विवाद अब गहराता जा रहा है। फ्रांस न तो कार्टून बनाना छोड़ेगा और न ही ड्राइंग बनाना। ये साफ तौर पर कहा है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, हम अपनी आजादी की रक्षा करेंगे, धर्मनिरपेक्षता पर कायम रहेंगे। मैक्रों की टिप्पणी पर कई मुस्लिम नेताओं और देशों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा मैक्रों की टिप्पणी पर जिस तरीके से आपत्ति लगातार जताई जा रही है, भारत में भी ऐसे विरोध देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में एक निंदा प्रस्ताव भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ पास किया गया है और पाकिस्तान की संसद में खासतौर पर विरोध जो है वो देखने को मिला है। भारत में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं भारत में भी, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध जो है वो किया जा रहा है। फ्रांस के सामान का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है और फ्रांस की भारत सरकार से ये अपील की जा रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान की निंदा की जाए। लेकिन भारत सरकार ने एक बयान पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें भारत ने समर्थन किया है फ्रांस का। ये अलग अलग तस्वीरें उसके बावजूद भी देश के कई हिस्सों से निकल करके सामने आई है। एक तरफ भारत वैश्विक पटल पर फ्रांस के साथ खड़ा है, जब मुस्लिम जो देश हैं विश्व भर में वो कहीं ना कहीं फ्रांस के खिलाफ नजर आ रहे हैं, फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में भारत ने सबसे पहले समर्थन देने का काम फ्रांस को किया। अरविंद जयतिलक, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए। अरविंद जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अरविंद जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरीके से पूरे विश्व में अगर बात की जाए, मुस्लिम देशों में खासतौर पर विरोध किया जा रहा है फ्रांस का, लेकिन भारत ने अपना समर्थन फ्रांस को दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग भारत में भी फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत जो है धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ है और आज की तारीख में फ्रांस के साथ खड़ा है। जी। दूसरी तरफ जो है भारत के जो विदेश सचिव हैं इस समय फ्रांस की यात्रा पर हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला जी। आज उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह महज कुछ लोगों की शैतानी भर नहीं है,
ये जो कृत्य जो आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा समूह है। कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है पाकिस्तान और तुर्की को लेकर के है। तो बिल्कुल। भारत का जो है नजरिया पूरी तरह से साफ है। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग अगर जो है भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जो भारत राष्ट्र है वो आज की तारीख में आतंकवाद से पीड़ित है और वह जानता है कि आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्र जो है किस तरह से अपने आप को बचाव करता है, किस तरह से उसे लड़ता है और किस तरह की मजबूरियां होती है। तो कहीं ना कहीं जो विश्व में जो आतंकवाद है वैश्विक स्तर पर भारत जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और फ्रांस के साथ है। जी जी जी, लेकिन अरविंद जी, मैं सबसे पहले यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ लोगों के बातों में आकर के इस तरीके का काम करते हैं, ऐसे प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं। क्या ये जो बयान इमैनुअल मैक्रों का सामने आया है, क्या वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है? क्या वो मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन में बताया जा रहा है, जताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसको हम लोग दो संदर्भों में समझ सकते हैं। जी। एक तो जो है धार्मिक कट्टरतावाद है, दूसरी तरफ जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जी फ्रांस के राष्ट्रपति जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार हैं। उन्होंने जो है खुल करके कह दिया है कि हम जो है इस मसले पर जो है अपने राष्ट्र के का जो नजरिया है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके साथ खड़े हैं। आपने देखा भी कि सैमुअल पाटी जो शिक्षक की हत्या हुई बिल्कुल। और जो है उसको नागरिक सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया और जी। वो खुल करके सामने आए। और उसके दूसरे दिन किस तरह से वहाँ की जो चार्ली हेब्डो पत्रिका है, किस तरह से तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान का जो है कार्टून बनाया, उसको भी लेकर के पूरी तरह से जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उनका नजरिया साफ है। जी। एक इसका दूसरा पक्ष भी है। देखिए, यह मसला केवल जो है कार्टून को लेकर के सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कूटनीतिक जो है राज है, उसको भी समझना जरूरी है। आज की तारीख में तुर्की और फ्रांस जो अगर आमने सामने हैं जी तो इसके पीछे जो है वैश्विक स्तर पर चल रही कूटनीतिक नजरिया जी। है। कारण क्या है कि अफ्रीका, जो पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देश जो हैं, जो फ्रांस के उपनिवेश रह चुके हैं, वहाँ फ्रांस का प्रभाव अधिक है। और आज की तारीख में जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो एर्डोगान जो है पूरी तरह से खलीफा बनने की कोशिश में है, जो मुस्लिम राष्ट्र है उनके नेता बनने की कोशिश में है। तो आज जो है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो है मिल करके पश्चिमी अफ्रीकी देशों में जो है इनके प्रभाव को रोकना चाहते हैं। इसी से ये जो है बौखलाए हुए हैं। दूसरी चीज, जो लीबिया में युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध की स्थिति है जी। लीबिया में, आप देख भी रहे हैं कि वहां पर जो है तुर्की की सेना है, वहां पर जो है तुर्की के जो सेना है वो पूरी तरह से वहां के राष्ट्रपति अल सीसी के खिलाफ है, जबकि फ्रांस का समर्थन दे रहा जी। है। तो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है। तो कहीं ना कहीं जो है तुर्की जो है इस जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको पूरी तरह से आगे ला करके या दिखाने की कोशिश कर रहा है और इसको जो है मोहम्मद साहब यानी जो है इस्लाम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल उसका मकसद यह है कि जो अफ्रीका के उभरते हुए बाजार है उस पर अपना प्रभाव जमाना है। तो एक कारण यह है। तो इसका सबसे सटीक जो है संवेदनशीलता को उभारते हुए अपने पक्ष में लामबंदी करना है। और यही वजह है कि इस चीज को जो है भारत के जो मुसलमान हैं या जो अब आपके ढाका यानी बांग्लादेश के हैं, चाहे और आस पड़ोस के, इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। वो क्या जज्बाती होकर के जो है कार्टून को लेकर के विरोध जता रहे हैं। हाँ, यह सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा भी होनी चाहिए और किसी भी धर्म और मजहब के जो उनके नुमाइंदगी करने वाले, उनके जो पुरोधा रहे हैं या जो उनके गॉड रहे हैं, उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है वो और फ्रांस का जो सिद्धांत है वो, उसमें भी तो काफी अंतर है। वो भी समझना होगा सभी नागरिकों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, वहाँ जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है काफी हद तक है। जब फ्रांस की क्रांति जब हुई थी 1789 में, उस समय समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का जो नारा दिया गया था, उसके बाद से ही जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के जो नेशन जो एक राष्ट्र की अवधारणा हुई है वो कहीं ना कहीं जो है फ्रांस की क्रांति से ही निकले हैं। तो फ्रांस की एक अपनी बड़ी भूमिका है राष्ट्र को जन्म देने में। तो अगर वह जो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के उसका कुछ अपना अलग दृष्टिकोण है या जिस पर उस कसौटी पर अपने आप को जो है वो पाता है, तो कहीं ना कहीं जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका अपना नजरिया है, हम लोगों का नजरिया अलग है। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि दूसरे देशों में जो कुछ होता है उसको हम जो है प्रोपेगेंडा बना करके, नैरेटिव खड़ा करके अपने देश को जो है आग में झोंक दे। जी, लेकिन अरविंद जी, मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता का मतलब जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करना है, लेकिन फ्रांस में किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित किया जाता है, किस तरीके से वहां धर्मों को बराबर रखा जाता है या धर्मों को कितना सम्मान दिया जाता है, और जो धर्मनिरपेक्ष की बात कही जाती है उसका क्या कुछ अर्थ वहां पर है?
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, एक विमर्श के दायरे में रख करके धर्मनिरपेक्षता का जो है हमारा हम लोगों का दृष्टिकोण अलग है, फ्रांस का अलग है। फ्रांस जी जो है अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने धर्म से, मजहब से ऊपर मानता है, जी जैसे कि हम लोग अपने भारत में जो है धर्म से ऊपर राष्ट्र को मानते हैं, तो जी यह अलग अलग दृष्टिकोण है और उस पर विमर्श किया जा सकता है। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि वहाँ की धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है उसको भारत तय करेगा या दूसरे राष्ट्र तय करेंगे। और देखा जा रहा है कि यहाँ पर बैठ करके कुछ लोग जो है दूसरे राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। यह नितांत असंगत, गलत है और कहीं ना कहीं जो है दूसरे राष्ट्र की मामला, जो उसकी संप्रभुता है, जो उसकी सोच है, जो अपने उसकी जो संवैधानिक परिपाटी है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है। और उस तरह से किया जा रहा है जैसे यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह मुंबई के भिंडी बाजार में जो है इमैनुअल बिल्कुल मैक्रो का जो है पोस्टर लगाकर चलने की कोशिश की गई, भोपाल में किया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया। देखिए, शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन होता है कोई किसी को एतराज नहीं है, लेकिन अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश होगी, हिंसा फैलाया जाएगा, तो हमारे समझ से ना तो यह देश के हिसाब से सही होगा, ना तो समाज के हिसाब से सही होगा। बिल्कुल, इस पर भी जी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये भी जानने की कोशिश करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग देशों की जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से फ्रांस का जो तनाव चल रहा है तुर्की के साथ, और फ्रांस के भीतर की जो राजनीतिक माहौल है उसके बारे में भी ये जानने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष तभी इस तरीके का बयान देता है जब उसकी कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां वहां पर बनी होती हैं। तो क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर रही होंगी जिसके जवाब में राष्ट्रपति मैक्रों को कहीं ना कहीं ये जवाब देना पड़ा होगा कि अब इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो आगे बढ़ेगी और अब हम डरने वाले नहीं हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि फ्रांस जो है इस्लाम के खिलाफ है या जो वो पूरी तरह से सच्चाई यह है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। अगर बिल्कुल ऐसा नहीं होता तो संयुक्त अरब अमीरात वगैरह जो है राष्ट्र जो है उसके साथ नहीं होते, और वो जो तुर्की जो है पूरी तरह से इस्लामीकरण करने की जो फिराक में जो बार बार जो अपना वो घोषणा कर रहा है, उसके खिलाफ वो सब राष्ट्र नहीं होते। जी लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो है फ्रांस की घटना में, फ्रांस में जो घटना घटी है उससे तो पूरा जो है विश्व जो है प्रभावित होता दिख रहा है। और ये कहीं से भी उचित नहीं है कि जिस व्यक्ति को या जिस समुदाय को जो फ्रांस अपने यहाँ शरण दे, जो आपने देखा कि जो शिक्षक की हत्या हुई है चेचन्या के एक नागरिक ने की, हालांकि वो बाद में मार दिया गया, वो शरणार्थी था। जी तो सवाल ये उठता है कि अगर फ्रांस का दिल और दिमाग इतना खुला हुआ है, विस्तृत है, अपने यहाँ लोगों को जो है शरण दे रहा है, और क्या मतलब इसका ये हो जाए कि वहाँ का ही शरणार्थी जो है जाकर के जो है एक जो है धार्मिक प्लेस है जो गिरजाघर, उसमें घुस करके 3 लोगों की हत्या कर दे। और जो ये हत्यारा है जो ट्यूनिशिया का था, वो शिक्षक के हत्या वो चचन्या का, और ये जो है ट्यूनिशिया का रहने वाला है जो इटली के जरिए आया है। तो जी सवाल ये उठता है कि इस तरह की अगर देश किसी भी देश में हमले होंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो धार्मिककरण होगा, और उसको लेकर के जो है उस राष्ट्र का अपना नजरिया होगा, उसकी सोच होगी, और उसका स्वाभाविक रूप से जब दुनिया जो है एक प्लेटफार्म पे आती दिख रही है, एक सोशल मीडिया के जरिए, चाहे बाकी जो हमारे मीडिया के स्रोत है उसके जरिए, तो उसका प्रभाव और प्रसार तो देखने को मिलेगा ही। जी लेकिन मुझे लगता है अरविंद जी, जिस तरीके से आतंकवाद का विरोध किया जा सकता था, जिस तरीके से इस्लामिक शब्द को इसमें आगे जोड़ा गया है, वो कहीं ना कहीं मजबूरी भी दिखाता है इमैनुअल मैक्रों की। आज देखिए, एक चीज और समझना होगा, आपने 2015 में भी देखा कि किस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जब वहाँ के चार्ली हेब्दो पत्रिका ने वो मोहम्मद साहब का बिल्कुल कार्टून छापा तो किस तरह कुछ लोगों ने उसके दफ्तर में घुस करके करीब 2 दर्जन लोगों की हत्या कर दी थी। बिल्कुल लेकिन एक चीज और तय करना होगा कि आखिर आतंकवाद की परिभाषा क्या है। आपने देखा कि गत वर्ष पहले प्रधानमंत्री जब संयुक्त राष्ट्र संघ में गए तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो यह तय करना होगा कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। जी दुनिया जब यही तय नहीं कर पाएगी तो फिर सवाल ये उठता है कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे मुकाबला करेगी। जी एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज यह है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, अगर वो जो है खुल करके सामने आ रहे हैं कि इस मसले पर हमारे लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ समझना होगा कि किसी भी राष्ट्र की डेमोक्रेसी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचली जाने लगती है तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ का डेमोक्रेटिक जो एक कल्चर कह सकते हैं, या वहाँ का जो स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। तो वो फ्रांस का अपना एक नजरिया है, और फ्रांस जो है उन उन राष्ट्रों में शामिल है जो पूरे वर्ल्ड को जो है एक जो है दिशा दिया कि नेशन किस तरह से होता है, नेशन बिल्कुल का क्या कल्चर होनी चाहिए, उसका अपना मिजाज क्या होना चाहिए, तो उसका भी तो वेलकम करना ही चाहिए, और कहीं ना कहीं उसका अपना स्टैंड है उसका भी स्वागत करना चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता का जो संदेश है वो भी पूरे विश्व को फ्रांस की तरफ से ही दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से अब फ्रांस का विरोध जो है वो मुस्लिम देशों में किया जा रहा है, तो अब फ्रांस के साथ इस लड़ाई में कौन कौन देश खड़ा है भारत के अलावा? देखिए, फ्रांस के साथ तो पूरा यूरोप है। आप मुस्लिम कंट्री में भी आप देख रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात वगैरह हैं। जी आप दूसरी तरफ देख रहे हैं तुर्की के साथ नाइजर वगैरह है। लेकिन उसका जो अपना एक कूटनीतिक जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका एंगल दूसरा है। लेकिन उसी एंगल के जरिए जो है कहीं ना कहीं जो है धर्म की लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है।
तो आज की तारीख में आप पूरा यूरोप देखेंगे, जो करीब 40-42 देश है यूरोप के, उसमें अधिकांश देश जो है जो फ्रांस के साथ हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ है। दरअसल उन्हें सभी देशों को मालूम है कि अगर जी फ्रांस जी, के साथ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। खड़ा होंगे तो कल जो है जिस तरह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जी। छोटी छोटी बातों को लेकर के, मजहबी उन्माद को लेकर के, तो उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद जयतिलक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ने जो वादा किया वो निभाया। जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ किया, ठीक उसी प्रकार से बिहार के किसानों का कृषि ऋण और कृषि भूमि लगान माफ करने का वादा निभाया जाएगा। बिहार विधानसभा में ऐसा कानून पारित किया जाएगा जो केंद्र सरकार की 3 किसान विरोधी कानूनों को बिहार में नाकाम करेगा। बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रधर्म में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से फ्रांस का लगातार विरोध किया जा रहा है मुस्लिम देशों में और भारत में भी कई जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फ्रांस के खिलाफ विरोध क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले एक बार फिर से आपको यही बता देते हैं। जिस तरीके से पहले एक शिक्षक की बर्बर तरीके से हत्या की गई और उसके बाद हाल ही में एक चर्च पर हमला किया गया और वहाँ भी कई लोगों की जो है वो हत्या कर दी गई। 3 लोगों की यहाँ पर हत्या की गई और इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने हमले को इस्लामिक आतंकवादी हमला जो है वो करार दिया है और उसके बाद लगातार ये मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में सख्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम अपनी आज़ादी की रक्षा करेंगे, धर्मनिरपेक्षता पर कायम रहेंगे, ना ही तो कार्टून बनाना बंद करेंगे और ना ही ड्राइंग बनाना बंद करेंगे। मैक्रो की टिप्पणी पर कई मुस्लिम देश और मुस्लिम नेता आपत्ति जता रहे हैं। मौलाना सैफ अब्बास सिया धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी मौलाना जी, किस तरीके से देखते हैं इन विरोध प्रदर्शनों को? क्या आप भी यही मानते हैं कि इमैनुअल मैक्रो ने जो कहा है वो गलत है, वो इस्लाम के खिलाफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है जी कि इमैनुअल मैक्रो ने जो कहा है, जी उन्होंने कहा ये अभिव्यक्ति की आजादी है। जी ठीक है, जी आजादी को हम भी मानते हैं, लेकिन आजादी का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी एक की आस्था को चोट पहुंचाई जाए। जी कोई किसी की आस्था को चोट पहुंचा रहा है, मैं हर रिलीजन की बात कर रहा हूँ जी
कि जो हमारे रिलीजन की या जो हमारे हिंदू भाई हैं या किसी भी मसलक के जी। हैं, अगर उनकी आस्था से रिलेटेड बात की जाए तो उसमें थोड़ी अभिव्यक्ति की आजादी होती है। लेकिन जिस लेकिन तरीके से मौलाना उन्होंने सैफ कह दिया अब्बास कि मौलाना अभिव्यक्ति की मौलाना आजादी है, इस पे जो है एहतिजाज करना गलत है। लेकिन मौलाना तो क्या हमारा उनकी objection हत्या कर देना इस बात सही के है? ऊपर। क्या जिस तरीके से जिन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की, उनकी जिस तरीके से हत्या कर दी गई बर्बर तरीके से, क्या वो सही है? नहीं, हत्या का तो देखिए, हत्या का तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसके तो हर आदमी निंदा कर रहा है। जी बिल्कुल, इसी मामले पर वो इमैनुअल जो मैक्रों ने ये हत्याएं कहा हुई है। हैं, जी उसको इस तरीके से नहीं, उसको तो जो कानून है भाई उसको होना चाहिए था, क्योंकि वो राष्ट्रपति के ओहदे के ऊपर हैं। बिल्कुल। और जब एक संवैधानिक ओहदे के ऊपर हैं तो उनको इस बात को सीरियस लेना चाहिए था कि किसी के मजहब के ऊपर आपको टिप्पणी करने की परमिशन नहीं है। लेकिन उन्होंने इस्लाम पर टिप्पणी नहीं की, उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथी पर, इस्लामिक आतंकवाद पर टिप्पणी की है। जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग देखिए, कट्टरवाद को फैलाने के चक्कर में इस तरीके की हत्याओं को, ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं, उसकी वजह से पूरा का पूरा धर्म जो है वो बदनाम होता है, शर्मसार होता है। कि आपको नहीं लगता? उसके लिए तो बार बार हम निंदा करते चले आ रहे हैं कि इस्लाम की छवि को खराब कर रहे हैं जो लोग, इस्लाम के नाम पर ऐसी हत्याएं कर रहे जी। हैं। इस्लाम ने परमिशन नहीं दी ऐसी हत्याएं करने की। जी। इस्लाम ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि तुम जाके दहशतगर्द करो, बम फोड़ो और मारना पीटना शुरू करो। हम इसकी शुरू से निंदा करते चले आ रहे हैं। लेकिन मौलाना जिस तरीके मौलाना से साहब, जिस धार्मिक तरीके स्थलों से के आप ऊपर, राष्ट्रपति चाहे मैक्रों मस्जिद ये हो कह या रहे मंदिर हैं कि हम आतंकवाद से लड़ेंगे और उसमें भारत समर्थन उनका कर रहा है, तो ऐसे में भारत में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ, तो क्या उनको जायज मानते हैं आप? देखिए, दो चीजें हैं जी। अब मेरा जवाब सुनिए। दो चीजें हैं, देखिए। जी। एक चीज है आतंकवाद, जी। ठीक है। आतंकवाद का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी। आतंकवाद जो है, जिस तरीके से इस्लाम का नाम लेकर अल्लाह अकबर का सर काटे जा रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जी। एक टॉपिक तो देखिए ये हो गया। जी। दूसरा टॉपिक, जब वो संवैधानिक पद के ऊपर थे तो उन्होंने कहा ये अभिव्यक्ति की आजादी है। जी। अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जिसका दिल चाहे कार्टून बनाते, जी। जिसके धर्म के दिल चाहे टिप्पणी करते। जी। तो ये तो कोई भी धर्म वाला इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम अपने मुल्क में देखते हैं। लेकिन कि मौलाना अगर साहब, कोई फिल्म वगैरह बनती मौलाना है, यहाँ तो पर आप एक देखते हैं फर्क किस और भी तरीके समझने से की अगर जरूरत किसी है की आस्था कि पर ठेस पहुंचती है, भारत में तो भारत विरोध का प्रदर्शन संविधान होता है। धर्मनिरपेक्ष किस तरीके से है, भारत में धर्मनिरपेक्षता की क्या परिभाषा है और फ्रांस में क्या परिभाषा है, उसको भी समझना जरूरी है। यहाँ किसको, मैंने सवाल नहीं सुना जो आपका। जो सेकुलरिज्म की बात हम करते हैं भारत में और फ्रांस की, उसकी क्या क्या अलग अलग दोनों देशों में परिभाषाएं हैं, तो उनको भी समझना जरूरी है। एक देश धर्मनिरपेक्षता को ऊपर समझता है और एक देश सिर्फ धर्म का सम्मान करता है, धर्म को कहीं ना कहीं ऊपर समझता है, तो ये भी समझना जरूरी है ना। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि धर्म में निरपेक्षता और धर्म को, तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं जी। कि चूंकि फ्रांस के राष्ट्रपति संवैधानिक पद के ऊपर हैं, तो उन्होंने अपने संविधान के हिसाब से वो बयान अगर दिया है तो सही दिया है। नहीं, संविधान के हिसाब से कहा दिया उन्होंने। देखिए, उनके यहाँ जो धर्म का मामला है उसमें किसी भी धर्म को कुछ कर डालिए वो चीज होती नहीं है। उनके क्या कोई आस्था से रिलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर जो हैं एक दूसरे के मजहब का ख्याल रखते हैं। जो देवती देवता या प्रॉफिट, इन लोगों को हमारे क्या मान सम्मान है, आस्था पे हम ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं किसी की। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि वहां पर अगर धर्म को मानते ही नहीं है तो इस हिसाब से उन्होंने अपना बयान जो दिया वो सही दिया हुए हैं। और जो प्रॉफिट की बात है मोहम्मद साहब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पे पंकज जोशी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। पंकज जी, जिस तरीके से एक तरफ अगर देश की बात की जाए तो भारत सरकार जो है वो राष्ट्रपति मैक्रों का समर्थन कर रही है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो देश भर में अलग अलग जगहों से जो प्रदर्शन सामने आ रहे हैं उनको क्या किस तरीके से समझा जाए? देखिए, भारत का जो समर्थन वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को जो है केवल स्वयं जो है अपने अधिकार ले लेना और वहां के संविधान को आतंकवाद उसको जो है बना देना वहां पर, तो ये जो चीजें हैं इसका जो है समर्थन करते हैं कि आतंकवाद आप किसी भी छोटी चीज को लेकर के और आप जो है किसी की हत्या कर दें और आप बवाल कर दें, और ऐसा क्या हुआ नहीं? मैं मौलाना साहब को सुन रहा था, क्या इस देश में नहीं किया? इस देश में छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने जो है कार से ऊपर गोलियां बरसाई गई, उसका समर्थन किया गया, कभी आपने कहा कि गलत हो रहा है?
लेकिन आप भारत में जो देखिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, रूहानी इनको जी की किसके समर्थन में आप समझते हैं? ये क्या राष्ट्रपति मैक्रो का विरोध है या फिर जो अपराधी हैं उनके हम समर्थन मैक्रो में ये का प्रदर्शन किए जा रहे हैं? देखिए, हम मैक्रो का समर्थन नहीं करते हैं ना विरोध करते हैं, जी लेकिन हम इस बात की बात करते हैं कि जो इंसानियत है, जिन चीजों को ऊपर आतंकवाद बना करके रखते हैं और जो डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, उसका विरोध है। आप डबल स्टैंडर्ड से नहीं चल सकते। मौलाना साहब, कहीं ना कहीं क्योंकि धार्मिक मसला है, संवेदनशील मसला है, और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो धर्म गुरु होते हैं उनके पीछे लग जाते हैं, उन्होंने जो कह दिया उसी बात को पूरा करने के लिए वो ठान लेते हैं। तो ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि जो धर्म गुरु हैं उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेन करने की जरूरत है, उनके लिए भी कुछ ऐसा हो ताकि कोई भी इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसको अंजाम दे या धर्म को बदनाम करने के लिए कोई साजिश ना रच सके? देखिए, मैंने आपके सामने अभी आपके चैनल पे ये बात कही जी कि मुसलमान इस्लाम कहीं पर ये परमिशन नहीं देता है कि कोई किसी की हत्या करे। मुसलमान जिस कुरान को बहुत अजीज रखता है और अमल करता है, अपना धार्मिक ग्रंथ मानता है, उसमें साफ मना किया गया है कि किसी की हत्या की परमिशन नहीं। जी सीधी सी बात है, हम यही तो कह रहे हैं। हमने मौलाना साहब, जिस तरीके से आप जो बात रख रहे हैं सामने, क्या ऐसा हो रहा है? हकीकत क्या है? मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से अगर कुछ लोग धर्मगुरु बनते हैं, अपने आप को धर्मगुरु कहलाते हैं, और वो इस तरीके से युवाओं को बरगलाते हैं, उनको गलत दिशा में भेजते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके के कट्टरवाद को वो पैदा करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि साफ सफाई की जरूरत है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरीके से जो लोग भी आके धर्म का चोला पहन के और कहते हैं कि हम धर्म गुरु हैं, इनको बेनकाब करने की जरूरत है। और जो जनता है उसको अब बहुत हद तक जागरूक हो गई है जनता, और जनता भी समझ रही है, क्योंकि सब जो हैं जान रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बहकाया जा रहा है अपने फायदे के लिए। तो इसको तो साफ तौर के ऊपर जनता को और ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन उसमें हमें ये सहयोग देना पड़ेगा कि हम सब मिलके फौरन किसी भी मैटर के ऊपर इस तरीके से। बिल्कुल 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 मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। पंकज जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार जो विरोध की आग अब भारत में भी भड़क रही है, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, और लोग कहीं ना कहीं ना समझी में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।